हेलो दोस्तों, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम एक नया लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर देखा था एनाटॉमी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, तो आज हम देखेंगे हाउ टू रीड एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे जो हमारे 2 पार्ट में होगा। उसमें हम देखते हैं कैसे कैसे हम पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं एक बार कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए एक एक्सरे को देखने के टाइम सर्वाइकल का। तो सबसे पहले हम जो हमारा लेटरल व्यू होता है उसको चेक करेंगे, देन उसके बाद 2 व्यू में चेक करेंगे, लेटरल ऑन एंड एपी व्यू में, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में। ओके, तो हाउ टू रीड अ लेटरल स्पाइन एक्सरे। When reading any radiograph, the clinician should establish a process or order they follow each time. While is no particular order, consider evaluating the following. Make sure you can see all 7 cervical spinous process. तो सबसे पहले जो हमें ध्यान में रखना है कि वो होना चाहिए कि हमें जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं हमारी, उनके स्पाइनस प्रोसेस एकदम हमें क्लियर दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा स्पाइनस प्रोसेसेस हमें अच्छे से दिख जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है इस डायग्राम में, पीछे से एक हमारा जो लेटरल व्यू होगा कैसे दिखेगा थोड़ा क्लियर नहीं है, बट फिर भी ठीक है कि साइड व्यू में हमारा कैसा दिखेगा। ये हमारे बॉडी होगी, एंटीरियर साइड से पीछे से हमारा बेस ऑफ हॉस्पिटल एंड पोस्टीरियर आर्क हो गए, हमारे स्पाइनस प्रोसेस हो गए। इस टाइप से हमारे वर्टिब्रा दिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अभी अच्छे से। ये हमारा फिर से एक अच्छे से डायग्राम में दिखा रखा कि एंटीआर का वाइटलास ओडोंटोइड प्रोसेस, हमारे बॉडी ऑफ C2 और पीछे से हमारे स्पाइनस प्रोसेस। तो इस प्रकार से हमें एक्सरे में दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले में C7 जो हमारे हैं उनके स्पाइनस प्रोसेस अच्छे से देखने चाहिए। नंबर 2, मेक श्योर प्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू इज लेस देन 7 mm in thickness in front of C2 and or less than 50% of the width of C2 vertebral body and less than 22 mm in front of C6 or no more than width of C6 vertebral body। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा C2 C1 और C2 वाला एरिया होगा, वहाँ पे जो हमारा फ्रंट साइड से फ्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू। अब फ्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू का मतलब है कि उसके सामने से जो सॉफ्ट टिश्यू होगा उसका जो हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए, लेस देन 7 mm होना चाहिए। और जैसे जैसे नीचे को जाएगा तो बढ़ेगा, तो हमारा C6 लेवल पर 22 से कम होना चाहिए इसका विड्थ। ओके, तो प्रीवर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू हम चेक करेंगे। देन उसके बाद एवलुएट द ओरिएंटेशन ऑफ द एपिग्लॉटिस, हायोइड बोन, ट्रैकियल शैडो एंड चेक फॉर एनी फॉरेन बॉडीज। तो हमें जो ओरिएंटेशन होता है एपिग्लॉटिस का, वो भी उसके शैडो, हायोइड बोन हो गई, ट्रैकियल शैडो, ये सब हमें दिखेगा एक्सरे में। तो हमें ये भी चेक करना है। पहले हमें सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस चेक करनी है, देन उसके बाद उसकी विड्थ चेक करनी है किसकी, फ्री वर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू की। देन उसके बाद हमें ये शैडो चेक करना है। ओके, फिर हमें चेक करना है, चेक द एंटीरियर वर्टिब्रल। फिर उसके बाद क्या चेक करना है हमें, चेक द एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट लाइन। जो हमारे एंटीरियर साइड में होगा, जहाँ पर बॉडी होगी, वहाँ पर क्या होता है, हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। तो उनकी लाइन देखने की एक सीक्वेंस में है या कहीं पर ऊपर नीचे हो रखा है डिस्टर्बेंस। ओके, देन चेक पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होंगे पीछे साइड से, उनकी लाइन चेक करनी है। और इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, क्योंकि पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन में अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हमें पता लगता है कि या तो कोई डिजनरेटिव चेंज आ रहा है, या तो कोई वहाँ पे हमारी जो हमारा हर्निएशन है वो स्टार्ट हो रहा है। चेक द स्पैनो लेमिनल लाइन। जो स्पैनो लेमिनल लाइन होती है बीच में होता है, उसमें कभी फ्रैक्चर के टाइम हम चेक करेंगे। चेक द स्पैनस प्रोसेस लाइन, इंस्पेक्ट ईच वर्टिब्रल बॉडी, पेडिकल लेमिना एंड स्पैनस प्रोसेस C1 to C7। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं हमें चेक करना है। क्लीवस शुड बी pointing toward the odontoid. The clevis lies at the base of the skull, is made from the surface of the occipital and sphenoid bone. अभी क्लीवस जो होगा इसका पॉइंटिंग कहाँ को होगा, ओडोंटोइड प्रोसेस पे। क्लीवस क्या है, एक तरह से एक डिप्रेशन है जो हमारे स्कल होता है, बेस ऑफ स्कल, वहाँ पर क्या होता है हमारा ऑसिपिट, जो ऑसिपिट बोन होती है उसके नीचे से बेस होता है ऑसिपिट का, तो वहाँ पे क्लीवस होता है डिप्रेशन टाइप का। तो उसका टुवर्ड पॉइंटिंग कहाँ को होना चाहिए, ओडोंटोइड प्रोसेस की तरफ। ये हमें इमेज देखना है।
चेक दैट द इंटरवर्टिब्रल स्पेस आर यूनिफॉर्म एट इस लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो हमें चेक करना है कि हर एक वर्टिब्रा दो वर्टिब्राओं के बीच में जो स्पेस है अच्छे से मेंटेन है या कहीं पर कम या ज़्यादा हो रहा है। ओके, मेक श्योर द एटलेंटो डेंस इंटरवल और प्री डेंटल स्पेस इज लेस देन 3 mm इन एडल्ट और 5 mm इन चिल्ड्रन। अभी प्री डेंटल या अटलेंटो डेंस इंटरवर्टिबल ये स्पेस क्या है? जो हमारा डेंस होता है ना, डेंटल प्रोसेस होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो आगे से लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है एटलस का, हमारा एक्सिस पे, एक्सिस का डेंस हमारे एटलस में जाता है जिससे कि हमारा ऊपर ज्वाइंट बनता है। तो जो एडेंटेड प्रोसेस जाता है वहाँ पे डेंस वाला ऊपर जाता है पार्ट। तो डेंस और जो एटलस का पार्ट होता है उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो मिनिमम ऐसे मेंटेन होना चाहिए। अगर उसको हम कब देखते हैं चेक, अगर उस स्पेस में कहीं पे दिक्कत आती है तो हमारा जो जॉइंट होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, उसमें डिसलोकेशन के चांस या कुछ के रप्चर के चांस होते हैं, तो ये हमारे जो स्पेस है कम हो जाता है। ओके, मेक श्योर द बेजियन डेंस स्पेस इज लेस देन 12 mm। जो बेजियन डेंस स्पेस है ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 12 mm। अब बेजियन क्या है? बेजियन मतलब हमारा जो बेस ऑफ स्कल के वहाँ पर क्या होता है, फोरामन मैग्नम होता है, वहाँ पे होता है हमारा ऑसिपुट वाला एरिया, तो वहाँ पे बेजियन बोलते हैं उसको। और उसका डेंस का स्पेस क्या होना है, लेस देन 12 mm। Make sure the C2 ring is smooth and continuous and that C2 does not appear fat, that is vertebral body that is wider than C3। तो ठीक है, वहाँ पर कोई फैट होगा तो वाइड हमें दिखेगा। स्कैन द मैंडिबल एंड बेस ऑफ द स्कैन, जो स्कल है और मैंडिबल है उसको भी हमें अच्छे से चेक करना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अच्छे से एक थ्योरी कि हमें हमें नॉर्मल से सभी पार्ट चेक करने हैं। ठीक है, अब ये हमारा है डायग्राम, इसमें एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये हमारा लेटरल साइड से है। ओके, ये ऊपर हमारा ऑसिपुट वाला एरिया है। ओके, ठीक है, ये हमारे नीचे से स्पैनस प्रोसेस और वर्टिब्रा है, कौन सी, सर्वाइकल वाली। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्पैनस प्रोसेस। ये देखो डॉट डॉट करके लाइन दिख रही है ना, स्पैनस प्रोसेस लाइन। तो सबसे पहले हमें चेक करने हैं पीछे वाले पार्ट। एक बार रुक जाइए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये जो ये स्पैनस प्रोसेस है, ये वाली लाइन चेक करने की सब में एक सेम है या कहीं पर दिक्कत है। ठीक है, नंबर 2 हमारा स्पैनस लेमिनस लाइन, जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन है, यहाँ पर लिगामेंट PL होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। तो ये लाइन भी चेक करने की है, सेम है या कहीं पर डिस्टर्बेंस है। फिर उसके बाद ALL एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट की लाइन चेक करनी है कि लाइन सेम है या कहीं पर डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्बेंस या ये दिखता है तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए एक्सरे में ऐसा दिख रहा है। ओके, उसके बाद हमारे बॉडी हो गए। फिर नंबर 2 हम चेक करते हैं यहाँ पे, जो क्लीवेज कह रहे थे ना, ये डिप्रेशन है ना, ये टुवर्ड द डेंस, ये है ना हमारा डेंस, इस एरिया की साइड को आना चाहिए। ओके, अब जो हम प्री वर्टिब्रल स्पेस बोले थे वो होता है यहाँ पे। देखो ये जो हमारा प्री वर्टिब्रल स्पेस है, ये वाला एरिया यहाँ पर कम है और नीचे देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, लेस देन 6, और यहाँ पर होना चाहिए लेस देन 22। तो ये चेक हम करेंगे। उसके बाद हमें डिस्क स्पेस, ये हमारे देख रहे हैं डिस्क स्पेस, ये तो उसके बाद हमें डिस्क स्पेस चेक करना है कि कितना मेंटेन है या नहीं है। और ठीक है, जैसे हमारे वर्टिब्रल बॉडी दिख रही है, तो इसमें अगर कभी कभार डिजेनरेटिव चेंज आते हैं तो क्या होता है, इनके कोनों से इरोजन स्टार्ट होता है, मतलब एक सिक्वेस्ट्रम भी स्टार्ट होता है और साथ में हमारा ऑस्टियोफाइट बनना भी स्टार्ट होता है। तो ये इन चीज़ों में डिस्क स्पेस रिड्यूस हो जाता है, ये भी देखना है। ओके, ये हमारा डेंस हो गया, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें और भी अच्छे से दिख रहा है, सेम डेंस और डेंटेड प्रोसेस ऊपर वाला एरिया, और ये हमारे जॉइंट। और हाँ, इसमें ध्यान चीज़ और देना है, जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये फेसेट जॉइंट का हमें स्ट्रक्चर भी देखना है कि इसमें जॉइंट में स्ट्रक्चर कैसा है, चिपका हुआ है या स्पेस है। ओके, अब हम देखते हैं AP व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। देखिए ये हमारे आमने सामने से था, वो था हमारे लेटरल साइड से। ओके, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये मिलेगा कि जो ये हमें दिख रहा है, ये हमारे जो लाइन है सेम एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अभी हम इसमें भी थ्योरी देखते हैं पहले। हाउ टू रीड, ओके, व्हेन रीडिंग एनी रेडियोग्राफ द क्लिनिशियन शुड एस्टैब्लिश अ प्रोसेस और ऑर्डर दे फॉलो ईच टाइम, व्हाइल इन नो पार्टिकुलर ऑर्डर कंसीडर evaluating the following।
डू द स्पेनस प्रोसेस अपीयर मिडलाइन एंड इवनली स्पेस्ड। तो सबसे पहले हमने बात क्या करनी है इसमें, जो एंटी पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे कि जो हमारे स्पेनस प्रोसेस है उनकी एक मिड लाइन सेम लाइन में है और उसका स्पेस एक पार्टिकुलर जितना होना चाहिए उतना कंटेन है या नहीं है। तो अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत मिलती है तो हमें डिफॉर्मिटी या जो भी डैमेज हो रखा है वो चेक करने को मिल जाएगा कि मिड लाइन में नहीं है स्पेनस प्रोसेस। ओके, डू द हाइट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी अपीयर टू बी द सेम। जो हमारे वर्टिब्रल बॉडी की हाइट है वो भी चेक करनी है कि कहाँ पे कहाँ सेम है या ज़्यादा है। ओके, आर द डिस्क स्पेस यूनिफॉर्म इन हाइट, जो हमने बात करी थी लैटरल में डिस्क स्पेस भी चेक करना है। और ऑल ऑफ प्रोसेस इन प्रॉपर लोकेशन एंड अपरेंट सिमेट्री, जितने भी प्रोसेस होते हैं स्पाइनस प्रोसेस वर्टिब्रल प्रोसेस वो सब चेक करेंगे कि सेम सिमेट्री में है या कहीं पे कुछ दिक्कत है। ओके, अभी हमारा आ गया डायग्राम। ये देखिए सामने से दिख रहा है मिड या एंट्री पोस्टीरियर व्यू है। ओके, इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है जो लाइन आ रही है बीच वाली कि स्पेनस प्रोसेस और वर्टिब्रल बॉडी जो भी दिख रही है वो सेम लाइन में होने चाहिए। ओके, और जो यहाँ पे बीच में स्पेस है वो भी सेम दिखना चाहिए। ओके, और हमारा वर्टिब्रल बॉडी का स्पेस सही है नहीं है, फर्स्ट रिब सेकंड रिब भी दिखेगी। ओके, ये अब कुछ हम अब नॉर्मल ये नॉर्मल हमने देखे कि हम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में कैसे चेक करेंगे, लेटरल और हम लेटरल व्यू में क्या क्या चीज़ देखेंगे सर्वाइकल स्पाइन में तो हम देख चुके हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा एबनॉर्मल एक्सरे भी चेक कर लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया आ जाएगा हमें देखना कैसे है। अब जो हमारा ये है, ये जो इस साइड में है ये हमारा राइट है जिसमें ग्रीन टिक आ रखा है ना, कि ऐसा हमारा सर्वाइकल का पोस्चर होता है। देखिए लोडोसिस भी लोडोटिक कर्व होता है और सामने हमारा स्पेस और स्पेनस प्रोसेस भी ठीक है। अब इस वाले में दिखाइए जिसमें क्रॉस है, इसमें देखिए कि हमें ये देखिए इसमें क्या हो रही है स्ट्रेटनिंग हो रही है, इसका पोस्चर एकदम लोडोटिक है, इसमें स्ट्रेटनिंग हो रही है, जो हमारा लोडोटिक है कर्व वो गायब है। ठीक है, और इसमें ये भी देखिए डिस्क स्पेस इसमें मेंटेन है पूरा, इसमें नहीं है। ओके, वर्टिब्रल बीच में और सामने स्पेनस प्रोसेस का भी लाइनिंग में भी दिक्कत है। ओके, और जो हमारे यहाँ पर जॉइंट है थोड़े से क्या बोलते हैं फेसेट जॉइंट, इसमें भी दिक्कत है। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये इसमें नॉर्मल नेक में देखिए हमारा स्पाइनस प्रोसेस का स्ट्रक्चर एंड उसका कर्वेचर सेम है, बट इसमें सेकंड में लिखा है मिलिट्री नेक। अब मिलिट्री नेक इसलिए बोलते हैं, इसका नाम दिया कि जैसे हमारे सोल्जर होते हैं तो क्या होता है ऑल अटेंशन में क्या होता है एकदम से अटेंशन में खड़े होते हैं तो उनकी नेक ऐसे स्ट्रेट होती है। तो बट जब हमारा काइफोसिस बढ़ने लग जाता है, हमारा सर्वाइकल का कर्वेचर लॉस होने लगता है, तो हमारा मिलिट्री नेक का एक उसको नाम दे दिया कि काइफोसिस बढ़ जाएगा। तो इसमें भी देखिए हमारा डिस्क स्पेस गया, सबसे पहले तो कर्वेचर गया, कर्वेचर जाएगा, टाइटनेस आएगी, स्टिफनेस जितना भी आएगा वो आएगा, साथ में ये हमारे स्पैन में ये चेंजेस आएंगे। अब इसमें देखिए वाइट मैटर भी आ रहा है ना, तो साथ में इसमें ऑस्टियोफाइट भी स्टार्ट होगा जब डिजनरेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए डिजेनरेटिव की बात कर रहे थे, इसमें ये भी है। ये देखिए हमारा छोटा सा जैसे डिजेनरेटिव स्टार्ट होता है तो ये देखिए जो बॉडी है वर्टिब्रा के इसके कोनों पे हमारा ऑस्टियोफाइट मतलब एक तरह से बोन ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये चीज़ दिख रही है जो येलो कलर में आपको दिख रहा है। ओके, तो ये येलो ड्रेस येलो क्रॉस से दिख रहा है, यहाँ पे ऑस्टियोफाइट हमारा स्टार्ट बनना हो गया है। ओके, तो ये बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे सर्वाइकल एक्सरे को चेक करेंगे। तो एक नॉर्मल सा हम ये देखने कोशिश करी इस लेक्चर में कि हमें क्या क्या मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको सही लगे तो शेयर करें। थैंक यू।